आज हम लोग डेटा टाइप को जानेंगे इन C++। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? स्क्रीन नहीं आ रहा सर क्या? नहीं दिख रहा है, अभी स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है, स्क्रीन अब शेयर हो जाएगा। ठीक, ओके सर। अब देखिए तो, दिखा? सर आ गया आ गया आ गया। डेटा टाइप के बारे में आप लोग क्या जानते हो, कुछ बताओ जरा, एक आध लाइन हमें भी। ए डेटा टाइप डाटा डाटा डेटा उठा रखते हैं। A data type is a classification of data which tells the compiler or interpreter how the programmer intends to use the data. It is the type of data stored in variable. कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं? फर्स्ट है आपका इंट। क्या है? इंट है। इंट आपने यूज किया है? इंट फॉर इंटीजर, है ना? इंट क्या कहता है? एक इंट आपका डेटा टाइप है, और इसके बाद है आपका कैर, फ्लॉट, डबल, है ना, लॉन्ग, वॉइड, बुल। ठीक है, इतने सारे टाइप के डेटा टाइप है। अब इंट जो डेटा टाइप है वो किस टाइप के वैल्यू को सपोर्ट करेगा? इंटीजर, है ना? किस टाइप के वैल्यू को सपोर्ट करेगा? इंटीजर, है ना? जैसे इंट a इक्वल टू 10, है ना, और x और y इक्वल टू 10। यू कैन से दैट x कॉमा y, या x इक्वल टू 20 एंड y इक्वल टू 10। ठीक है, इस तरीके से। कैरेक्टर में आप क्या करते हैं? कैरेक्टर में आप एक सिंगल लेटर भी ले सकते हैं, लेटर इक्वल टू ए, और कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर के लिए आप इस तरीके से डायमेंशन को भी आप डिस्कस कर सकते हैं। सुप्रो पाठशाला, है ना, या सुप्रो लिख दीजिए। ठीक है, और फ्लोट किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करता है? फ्रैक्शन वैल्यू। यस या नो? आपको पता होगा। लास्ट में एफ लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। डबल फ्लोट का बिग साइज है, डबल के इक्वल टू बिग साइज, एंड लॉन्ग जो है वो इंटीजर का बिग साइज है, लॉन्ग एक्स इक्वल टू, आप इस तरीके से बड़ा साइज इसमें ले सकते हैं। समझ गए? वॉइड जो होता है ये होता है आपका नो रिटर्न डेटा टाइप, एंड बुलियन जो है इट एक्सेप्ट आइदर ट्रू और फॉल्स। समझ गए? बुलियन डेटा टाइप क्या करता है? या तो ट्रू लेता है या तो फॉल्स लेता है। तो इतने सारे टाइप के डेटा टाइप हम लोग C+ में यूज़ करने वाले हैं, जिसमें आपने बहुत सारे डेटा टाइप को यूज भी किया होगा, जैसे इंट को, कैर को, फ्लोट, डबल, लॉन्ग। आपने वॉइड को भी यूज़ किया होगा जब आप C में पॉइंटर पढ़े थे। माइक को म्यूट कर लीजिएगा दानिश, जब बोलेंगे तो फिर अनम्यूट करना। बुलियन एक नया डेटा टाइप है जो C में नहीं था, आपको C+ में मिलेगा यहाँ पे यूज़ करने के लिए। और बुलियन का इस्तेमाल हम लोग बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स के लिए करते हैं। ट्रू एंड फॉल्स कहने का मतलब ये है कि जो वैल्यू आप स्टोर कर रहे हैं, क्या वो वैल्यू वैलिड है, यस या नो। या तो ये ट्रू एक्सेप्ट करेगा या तो फॉल्स, इसके अलावा ये किसी नंबर को स्टोर नहीं करता। समझ गए? अब मैं आपको बताता हूँ इसमें C+ में इनपुट आउटपुट क्या होता है। हालांकि आपने यूज़र इनपुट लिया है, लेकिन फिर भी आपको मैं एक बार बता देता हूँ इनपुट आउटपुट क्या होता है C+ के अंदर। इनपुट एंड आउटपुट,
मैं इसकी साइज बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब इनपुट मतलब व्हाट, जैसे आपने इनपुट लिया होगा तो आपने सीन का यूज़ किया होगा, यस या नो। अगर मैं इसे पॉइंट आउट करूं तो ज़रा ध्यान दीजिएगा आप लोग। इन सी स्टैंडर्ड आउटपुट, या पहले मैं इनपुट के लिख लेता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं इनपुट। पहले इनपुट के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इन सी यानी सी लैंग्वेज के अंदर हम लोग स्टैंडर्ड इनपुट के लिए स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस इज कीबोर्ड एंड scanf is used to receive data from keyboard, yes या no। हम लोग वहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज करते थे, scanf, याद आ रहा है आपको, इनपुट के लिए, है ना। सी प्लस में क्या करते हैं, इन सी प्लस प्लस, सी में तो हम लोग यूज करते थे ये चीज़, बट सी प्लस में क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। सी में हम लोग scanf यूज करते थे, सी प्लस में क्या करते हैं, वी कैन यूज सी इन। सी इन क्या है, सी इन एक ऑब्जेक्ट है टू इनपुट डेटा फ्रॉम कीबोर्ड। अगर आप कीबोर्ड से इनपुट लेना चाहते हो तो उसके लिए आप सी इन यूज़ करोगे, ठीक है। अब वही चीज़ क्या है, द आइडेंटिफायर सी इन इज ए प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस। मैंने क्या बोला, सी इन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बारे में अगर मैं थोड़ा और लिखूं तो द ऑपरेटर, देखिए ये ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं, कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, ये ऑपरेटर यूज करते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इज नोन एज एक्सट्रैक्शन और गेट फ्रॉम ऑपरेटर। इसे दो नामों से बुलाया जाता है, या तो एक्सट्रैक्शन बोल सकते हो या तो गेट फ्रॉम ऑपरेटर बोल सकते हो। ये हमेशा यूजर इनपुट के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए अगर हमें कोई इनपुट लेना है, फॉर एग्जाम्पल सी इन ए, ठीक है, इस तरीके से आप इनपुट ले सकते हैं। सी में हम लोग क्या यूज करते थे, scanf, और सी प्लस में क्या यूज करते हैं, एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन क्या है, या तो आप इसे एक्सट्रैक्शन बोल लो या तो फिर आप इसे गेट फ्रॉम ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे समटाइम आप लोग एंगुलर ब्रैकेट है ना ऐसे बोलते हैं, बट इसे एक्चुअल नाम क्या है, एक्सट्रैक्शन, ठीक है। सीन के साथ यूज होता है जब आप इनपुट लेते हो, यस या नो। जैसे आप सीन ए कोई वेरिएबल है और आप उसे इनपुट लेना चाहते हैं कीबोर्ड से। इनपुट के बाद क्या है, आउटपुट। उसके बाद क्या है, आउटपुट। आउटपुट है ना। आउटपुट में क्या करना है, इसे पॉइंट आउट कर लेते हैं एक बार। इन सी a standard output device is monitor and printf is used to send data or message to monitor। अगर हम लोग सी की बात करें तो सी में हम लोग क्या यूज करते थे, printf। किसके लिए, मॉनिटर पे आउटपुट दिखाने के लिए, है ना, वीडियो पे आउटपुट दिखाने के लिए, स्क्रीन पे आउटपुट को लाने के लिए सी में क्या यूज करते थे, इन सी लैंग्वेज हम लोग क्या यूज करते थे, प्रिंटफ। अगर मैं सी प्लस की बात करूं, ठीक है, ऐसे प्रिंटफ क्या है, बेसिकली प्रिंटफ जो है सी के अंदर, ठीक है, प्रिंटफ इज ए प्रीडिफाइंड फंक्शन। इसे सी में फंक्शन बोला जाता है। अगर मैं सी प्लस की बात करूं, इन सी प्लस प्लस वी कैन यूज सी आउट to send data or message
टू मॉनिटर, ठीक है। सी आउट इज ए, यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूँ, सी आउट इज ए प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट। द ऑपरेटर, ये देखिए, इज कॉल्ड द इंसर्शन। इस ऑपरेटर को क्या बोला जाता है? इंसर्शन। इसे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। इसे इंसर्शन बोला जाता है और इसे एक्सट्रैक्शन बोला जाता है। जब इनपुट लेते हैं तो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर से लेते हैं और आउटपुट देते समय किस ऑपरेटर का यूज इस्तेमाल करते हैं? इंसर्शन ऑपरेटर का, ठीक है। द ऑपरेटर इज कॉल्ड द इंसर्शन और पुट टू, और क्या बोलते हैं? और पुट टू ऑपरेटर, ठीक है। इसके बाद सी आउट जो है ना, इस तरीके से यूज होगा। अगर मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे, एग्जांपल सी आउट, मेरी आवाज क्लियर जा रही ना सिंटू? इस तरीके से आप यस सर। हेलो या फिर वेलकम टू शुप्रो पाठशाला, ठीक है। इस तरीके से आप सी आउट को यूज कर सकते हैं। और इस ऑपरेटर को क्या बोला जाता है? दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड इंसर्शन ऑपरेटर। हालांकि ये सब चीज़ें आपने यूज़ किया है, लेकिन इसका नोट्स में लिखवा देना चाहा, इसलिए मैंने लिखवा दिया। अगर आप एक साथ दो चीज़ों को आप प्रिंट करना चाहते हो, मैसेज एंड वैल्यू दोनों, ठीक है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। वैल्यू ऑफ ए इज ए, ठीक है, या फिर वैल्यू ऑफ नम इज, इस तरीके से, या फिर सम ऑफ ए एंड बी इज ए प्लस बी, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लिया हमने। तो ये क्या है? आपका इंसर्शन ऑपरेटर है। तो अभी हम लोगों ने क्या जाना? सी प्लस में इनपुट एंड आउटपुट क्या होता है। कुछ पॉइंट्स हैं, रिमेंबर कर लेना उसको, ठीक है। आपको आगे काम आएगा। यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ, रिमेंबर, है ना, ध्यान दीजिएगा। सर एक बार बोल समझा देते हो कैसे? मैं आ रहा हूँ भी, आ रहा हूँ उस पे ना, प्रैक्टिकल पे आ रहा हूँ ना, डोंट वरी, आ रहा हूँ मैं प्रैक्टिकल पे, थोड़ा सा समझा दूंगा आपको। फिर से एकदम चिंता नहीं करना, मैं आ रहा हूँ प्रैक्टिकल पे, थोड़े देर में आ रहा हूँ। थोड़ा सा मुझे एक बार नोट को क्लियर कर लेने दो, ठीक है। अब रिमेंबर क्या करना है आपको? अकॉर्डिंग टू the ANSI standards for C language, explicit declaration of function is recommended, ठीक है, but not mandatory। और ANSI standards for C++ language such explicit declaration of function is compulsory, ठीक है। ये बेसिकली क्या चीज़ है, इसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। अब हमने कुछ हेडर फाइल्स वगैरह यूज किए थे, जिसके बारे में यहाँ पे मैं पॉइंट आउट जरा कर देता हूँ। हम लोगों ने आयो स्ट्रीम को यूज़ किया है, ठीक है। ये आयो स्ट्रीम हेडर फाइल होता क्या है? वी नीड टू इंक्लूड हेडर फाइल iostream.h। इट कंटेन्स, आप .h लिख भी सकते हो और DOC में आप नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। It contains
आइडेंटिफायर, या फिर ऐसा लिख सकते हैं डिक्लेरेशन फॉर द आइडेंटिफायर सी आउट एंड द ऑपरेटर, ठीक है, एंड ऑल्सो फॉर द आइडेंटिफायर सी इन एंड ऑपरेटर दिस, ठीक है। आयो स्ट्रीम के अंदर ही ये ऑपरेटर होता है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। इसको एक पॉइंट में कर देते हैं और इसके बाद एक और पॉइंट इसमें ऐड करते हैं। आइडेंटिफायर्स कैन बी फंक्शन, नेम्स, वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट्स, macros, etc. Header file contains declaration of identifier. अब इसके साथ साथ हम लोगों ने एंडल भी यूज किया था, आपको पता होगा। एंडल एक न्यू लाइन के लिए हम लोग यूज करते हैं। एंडल का क्या काम है इसके बारे में जरा पॉइंट आउट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एंडल क्या है? इंसर्टिंग एंडल इनटू द आउटपुट स्ट्रीम causes the screen cursor to move to the beginning of the next line. Endel is a manipulator and it is declared in IOStream header file. एंडल जो आप यूज करते हैं, एंडल क्या होता है? न्यू लाइन के लिए यूज करते हैं ना। ये भी किस हेडर फाइल में अवेलेबल है? IOStream में अवेलेबल है। ये चीज आपको दिमाग में होना चाहिए। हालांकि हम लोगों न्यू लाइन के लिए /n को भी यूज करते हैं, जो C+ के अंदर भी एज इट इज यूज होता है। अगर मैं /n की बात करूं तो /n जो कैरेक्टर है ऑल्सो वर्क्स एज इट वर्क्स इन एवरी लैंग्वेजेस। लिख लो, जिस तरीके से सारा लैंग्वेज में काम करता है सेम उसी तरीके से C+ के अंदर भी काम करता है। ठीक है, तो ये तो कुछ पॉइंट हो गए। अब मैं आपको डेटा टाइप के यूज़ करके ज़रा दिखा देता हूँ किस डेटा टाइप को कैसे यूज़ करना है। इसके बाद यूज़र से इनपुट कैसे लिया जाता है, आउटपुट कैसे लिया जाता है। बट उससे पहले एक बार फिर से इसको रिवीजन करेंगे। आज के सेशन में हम लोग डेटा टाइप को डिस्कस करने वाले हैं। और डेटा टाइप है क्या? इट इज़ ए क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, यानी डेटा की अलग अलग वेरिएंट होता है, अलग अलग वैल्यू होता है, टाइप होता है, तो उसी को हम डेटा टाइप कहते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट इट इज़ द टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। ठीक है, how many types of data types in C++? There are various type of data types like int, char, float, double, long, void and bool. What is the use of int? It is used to store integer numbers. It has 32 bits size. Character, it is used to store single character as well as collection of characters. Float, it is used to store fractional value. Double, it is used to store big fractional. Long for storing big integer number. Void, that is for no return data type if you want to store nothing. Bool is basically capable to store true and false. ठीक है, तो मैं बारी बारी से सारे डेटा टाइप के एग्जांपल आपको करा देता हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। सिंपल एग्जांपल देते हैं, इसके बाद इसकी अच्छे से प्रैक्टिस आप लोग कर लेना। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले इंटीजर को कैसे यूज़ करना है, उसके साथ साथ इनपुट आउटपुट को भी हम लेके चलेंगे। उसके बाद कैरेक्टर, फिर फ्लॉट, फिर डबल, लॉन्ग और फिर बुलियन। ये सारे डेटा टाइप को मैं आपको यूज़ करके आज बता रहा हूँ। यूज़ ऑफ इंट डेटा टाइप इन C++, ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम होगा। हैश इंक्लूड IOStream। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा यूजिंग नेम स्पेस std, जैसे आप लिखते आ रहे हैं। मेन फंक्शन बनाया, क्लास हम अभी नहीं ले रहे हैं। और यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल बना लिया। इसके साथ हम यूजर से इनपुट लेने वाले हैं, एंटर 2 इंटीजर नंबर्स। यहाँ पे एंडल का प्रयोग करने वाले हैं। सीन एक ही लाइन में अगर मुझे इनपुट लेना होगा तो विल टेक इनपुट लाइक दिस। और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको
सम करा देंगे, सम ऑफ 2 इंटीजर नंबर्स ईच, num1 प्लस num2, ये चीज़ हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे एंडर लगा देंगे। अगर आप लगाओगे कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज हम बाद में कोई वैल्यू दिखानी नहीं है। तो इस तरीके से हम यूजर से 2 इनपुट लेने वाले हैं और इनपुट लेकर के उसे हम रिजल्ट दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ, दिस इज द टेस्ट इंटीजर .cpp। और थोड़ी देर में यहाँ पे एक iStream का स्पेलिंग मिस्टेक है, iStream TRE होगा यहाँ पे। फिर से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और आपको थोड़ी देर में आंसर इसका दिख जाएगा। बट आंसर दिखने से पहले आपसे जो है ये 2 नंबर मांगेगा, और 2 नंबर जो है num1 और num2 वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा, और स्टोर करने के बाद उसका सम आपको स्क्रीन पे यानी मॉनिटर पे डिस्प्ले करेगा। तो थोड़ी देर में कंपाइलर जो है हमारे लिए ये रेडी कर दिया है। हमने फर्स्ट नंबर डाला 200 और सेकंड नंबर डाला हमने 30, और उसका रिजल्ट 230 होना चाहिए। और दिस इज द रिजल्ट, सम ऑफ 2 इंटीजर नंबर्स इज 230। तो इस तरीके से हमने इंटीजर डेटा को भी यूज़ किया और साथ में हमने इनपुट आउटपुट की फंक्शनैलिटी को भी यूज किया। अब मैं आपको चलता हूँ कैरेक्टर का बताता हूँ, उससे पहले मैं इसके नोट्स में भी ऐड कर देता हूँ कि बाद में जब मैं आपको PDF भेजूँ तो आपके साथ प्रैक्टिकल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एग्जाम्पल ऑफ इंट डेटा टाइप, या फिर इसको यहीं पे लगा देते हैं सीधा यहाँ पे डेटा टाइप से जस्ट नीचे, है ना, ताकि आप लोग को नोट्स बनाने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं यहीं पे लगा देता हूँ इसको, यहाँ से प्रोग्राम को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। ये एग्जांपल ऑफ इंट डेटा टाइप हो गया। अब मैं चलता हूँ कैरेक्टर डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, कैरेक्टर डेटा टाइप को मैंने यूज़ किया यहाँ पे मैं कैर लगा रहा हूँ, एक सिंगल कैर लेटर भी लूँगा विदाउट डायमेंशन, और एक मैं लूँगा नेम विद डायमेंशन, है ना। अब मैं सबसे पहले लेटर को ले लेता हूँ, एंटर फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम, एंटर फर्स्ट लेटर ऑफ सुप्रो पाठशाला, और इसको मैं सीन करा लेता हूँ, दैट इज ओनली लेटर्स। और इसके बाद एंटर फुल नेम ऑफ सुप्रो पाठशाला। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंडल कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सी इन नेम। अब इसके बाद इसको प्रिंट आउट करते हैं, फर्स्ट लेटर ऑफ सुप्रो पाठशाला, ईच लेटर एंडल सी आउट फुल नेम ऑफ सुप्रो पाठशाला ईच नेम। ठीक है, तो इसमें आपने एक लेटर को भी स्टोर होते हुए देखा और कलेक्शन ऑफ लेटर्स को भी स्टोर होते हुए आप देखेंगे, क्योंकि सुप्रो पाठशाला का जो एस है दैट इज द फर्स्ट लेटर, एंड कंप्लीट सुप्रो पाठशाला जो है दैट इज द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, थोड़ा देर में इसका स्क्रीन आ जाएगा, फिर मैं इसको इनपुट करता हूँ। यह स्क्रीन आ गया है, मैंने सुप्रो के लिए फर्स्ट लेटर इंटर किया और इसके बाद फिर हमने पूरा सुप्रो पाठशाला को इंटर किया एक साथ, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है फर्स्ट लेटर ऑफ सुप्रो पाठशाला एस तो दिखा दिया, लेकिन फुल नेम में क्या दिखा रहा है, सुप्रो दिखा रहा है, पाठशाला को छोड़ रहा है। क्योंकि जब आप सीन यूज़ करते हैं तो सीन क्या करता है, सिर्फ एक सिंगल वर्ड को लेता है। कंप्लीट लाइन को कैसे लेना है वो आगे सेशन में बताऊंगा, जिसके लिए सीन डॉट गेट लाइन का प्रयोग करते हैं, जो आगे बताएंगे। जैसे आप स्कैनएफ यूज करते थे सी में, तो एक वर्ड लेता था, बाकी वाइट स्पेस के साथ छोड़ देता था, तो वहाँ पे भी आप यूज कर सकते थे गेट्स नाम का फंक्शन होता है जो कंप्लीट लाइन के लिए यूज होता है। अगर आप कंप्लीट लाइन को लेना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको एक फंक्शन यूज करना होगा, सीन डॉट गेट लाइन। ठीक है, और इसमें क्या डाल देंगे, नेम। यहाँ पे इसको सेव करके चलाते हैं वापस, और चलाने के बाद यहाँ पे एक लाइन में एरर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे एक वापस बदल देता हूँ इसको, स्ट्रिंग डॉट गेट लाइन, इसको वापस यूज करते हैं। अगेन प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, फिर से हम एक बार गेट लाइन को यूज़ करते हैं। अभी ये गेट लाइन काम नहीं कर रहा,
कोई बात नहीं, इस गेट लाइन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। फिलहाल अभी मैं इसे सीन को यूज़ करके आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल को आगे बढ़ाता हूँ। अभी ये ठीक है, कंफर्टेबल है। हम लोग गेट लाइन को आगे जानेंगे, आगे आने वाले वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग कंप्लीट लाइन को रीड करते हैं। अभी ये क्या करेगा, अभी सिर्फ आपके फर्स्ट वर्ड को ही लेगा, इसके बाद वाला वर्ड्स को नहीं लेगा। ठीक है, एस एंड शुप्रो। ठीक है, अगर मैं विदाउट स्पेस लिखूंगा तो इट इज़ ओके, बट अगर आप स्पेस लेकर के चलोगे तो इट इज़ नॉट ओके। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान देना कि जब आपको फुल नेम लेना हो यानी स्पेस के साथ लेना हो तो हम लोग गेट लाइन का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। अभी गेट लाइन का फंक्शन इसलिए डायरेक्ट अभी काम नहीं कर रहा है, देखते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से किस लाइब्रेरीज के अंदर उसे इंपोर्ट करके हम आगे यूज़ कर सकते हैं। कई बार डिपेंड करता है आपके एडिटर पे भी कि कई बार कुछ एडिटर्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करते हैं, बट उसकी रेफरेंस को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार ध्यान दीजिएगा ज़रा। आगे चलता हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं कैरेक्टर के लिए। ये रहा हमारा एग्जांपल ऑफ कैरेक्टर, डेटा टाइप है ना। फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करके इसे सेम फॉर्मेट रखते हैं और यहाँ पे इससे पेस्ट कर देते हैं, दैट इज़ फॉर कैरेक्टर। इसके बाद फिर क्या है, इंट कैर फ्लोट। अब मैं फ्लोट को यूज़ करने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। फ्लोट डेटा टाइप इन C++। फ्लोट के लिए हम क्या करेंगे, ये सब सारी लाइनें को हटा देते हैं और यहाँ पे फ्लोट सैलरी को यूज़ कर रहे हैं और यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, एंटर योर सैलरी। सीन करेंगे सैलरी, बिल्कुल सी आउट सीन करने का जो तरीका है वो सेम है ना, योर सैलरी इच, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, सैलरी। ठीक है, इस तरीके से हम जो है फ्रैक्शन की वैल्यू हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग फ्रैक्शन की वैल्यू को यहाँ पे ले सकते हैं। एक बार देख रहे हैं किस तरीके से ये काम करता है, यानी पॉइंट वाले वैल्यू को भी हम लोग फ्लॉट में ले सकते हैं। देखिए मैंने डाला अभी 2340.5, इट इज़ ओके, यस इट इज़ ओके। तो इस तरीके से फ्लॉट की वैल्यू को आप ले सकते हो। ये हमारा फ्लॉट डेटा टाइप का एग्जांपल है। अगर डबल की डेटा टाइप के जाने तो डबल भी हम ले सकते हैं। डबल के लिए आगे हम इससे बड़ा साइज लेंगे। एग्जांपल ऑफ फ्लॉट डेटा टाइप, ये हमने अब फॉर्मेट पेंटर लिया और यहाँ से इसे हमने पेंट कर दिया और इसके बाद इसको हमने एग्जाम्पल को रख दिया। अब मैं इसके बाद कैर हो गया, फ्लॉट हो गया। डबल के लिए क्या करना है, डबल के लिए बस फ्लॉट की जगह आपको डबल लगा देना है। हालांकि सी में हम लोग क्या करते थे, सी में हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते थे। फॉर्मेट स्पेसिफायर कहने का मतलब डबल लेना हो तो एलएफ लगाओ, फ्लॉट लेना है तो एफ लगाओ, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिंपल क्या है, जो भी लेना आप डायरेक्ट ले सकते हैं। तो ये चीज़ का फ़ायदा आपको मिल गया कहाँ पे, आपको C+ के अंदर। तो मैं डबल डेटा टाइप को यूज़ कर रहा हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, मैं इस बार थोड़ा वैल्यू ज़्यादा लूँगा, है ना, ध्यान दीजिएगा, मैं इस बार थोड़ा वैल्यू ज़्यादा ले रहा हूँ, बट फ्रैक्शन के साथ, यानी फ्लॉट का जो बड़ा साइज है दैट इज़ कॉल्ड डबल। और इसे हम कैसे लेंगे, इससे हम बड़ा साइज की वैल्यू, बड़ा साइज का हम फ्रैक्शन वैल्यू को लेंगे, ध्यान रखिएगा। एंटर सैलरी, इस बार मैंने बड़ा साइज लिया और लेने के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया। अब देख सकते हैं ये वैल्यू को प्लस के बाद इसने बहुत ज़्यादा बड़ा साइज हो गया, थोड़ा और कम लेते हैं। हालांकि ये सब इससे बड़ी साइज लेने के लिए भी हम हाई टेक्नोलॉजी को आगे मूव करेंगे। ठीक है, लेकिन C+ का जो डबल है वो 64 बिट्स सपोर्ट करता है, 64 बिट्स समथिंग है ना। तो इसको मैं दोबारा एक बार लेता हूँ, देख लेते हैं कितना बड़ा वैल्यू ये लेता है। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ यहाँ के बाद क्या कर रहा है, 6 के बाद पॉइंट में डाल दे रहा है वैल्यू। तो इस तरीके से कुछ इसके बग होंगे अंदर में, क्योंकि ऐसे इसको करना नहीं चाहिए, डायरेक्ट इससे लेना चाहिए। हो सकता है एडिटर का प्रॉब्लम होगा। ये सेम चीज़ को आप जो है ना VS कोड पे भी एक बार चला करके देख लेना, वो शायद सही काम करेगा। क्योंकि डबल को यूज़ करने का तरीका यही है, आप डबल यहाँ पे लेते हैं, इसके बाद फिर आप इस तरीके से सीन कराएंगे तो डबल डेटा टाइप को भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद चलते हैं बुलियन। बुलियन को कैसे यूज़ करना है एक बार ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल ऑफ डबल डेटा टाइप,
एग्जाम्पल ऑफ बुल डेटा टाइप है ना, या यूज़ ऑफ बुल डेटा टाइप जिसे बुलियन भी कहते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बुल लिख दूंगा, बुल इज ट्रू या बुल इज वैलिड। एक वेरिएबल बनाया और इसकी वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रू। अब मैं कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ इट इज़ वैलिड देन प्रिंट सी आउट you assign true, else print cout you assign false, ठीक है। अब यहाँ पे इस वैलिड के वैल्यू मैंने क्या डाला है, ट्रू डाला है। तो इफ कंडीशन बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न करेगा, इस वैलिड के अंदर क्या है, ट्रू है अभी, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। और जब ये ट्रू रिटर्न करेगा तो क्या दिखाएगा, यू असाइन ट्रू। अब मैं इसको रन कराता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर को मिस कर रहा हूँ, मैं वापस इसको चलाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज क्या आया, यू असाइन ट्रू। लेकिन जैसे ही हम इसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं, जैसे ट्रू की जगह अगर हम फॉल्स लिखेंगे तो ये क्या देगा, आपको एल्स पार्ट चलेगा, यू असाइन फॉल्स। यानी बुलियन जो डेटा टाइप है या तो ट्रू स्टोर करेगा या तो फॉल्स, इसके अलावा कोई वैल्यू स्टोर नहीं करेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं इस बार फॉल्स किया हूँ, अब देखिए इसका आंसर क्या आता है, यस यू असाइन फॉल्स। तो इस तरीके से बुलियन डेटा टाइप को आप यूज कर सकते हो। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम दानिश, सारे नहीं, समझ में आ गया। हाँ बिल्कुल ऐसे यूज करना है। तो ये डेटा टाइप के यूज हैं। और इसके साथ साथ एक छोटा सा टॉपिक और हम इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में हमारा ऑपरेटर शुरू होगा। ऑपरेटर थोड़ा लंबा टॉपिक है, वो ज़्यादा दिन तक चलेगा। एग्जाम्पल ऑफ बुल डेटा टाइप जी, अभी ऑपरेटर कंडीशन ऑपरेटर बना रखा है ना, तो उसमें बुल आया था, अभी समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, तो ये बुलियन अब आपको समझ में आ गया होगा। और बुल आप यूज़ भी करना, और दिक्कत होगा तो लैब में मेरे से हेल्प ले सकते हैं। हमने काफ़ी बच्चों को ट्रेंड भी किया हुआ है, वहाँ से भी हेल्प मिल सकता है आपको। और अपने से जूनियर को हेल्प करना भी है। आप लोग भी कभी किसी टाइम पे सीनियर हो जाएंगे तो आप लोग को भी जूनियर को हेल्प करना होगा, उससे बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट ये मिलता है कि जो भी आपने सीखा है क्या आपके दिमाग में है या दिमाग से बाहर निकल गया, इन सब सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। तो मैं एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ा देता हूँ आज, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा कम है, ऑपरेटर डिस्कस नहीं हो सकता। ऑपरेटर को डिस्कस करने के लिए काफ़ी समय चाहिए, क्योंकि ऑपरेटर जो है कई सारे टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं जिसके डिस्कस करने के लिए बहुत सारा समय चाहिए। तो चलिए आज मैं आपको रेफरेंस वेरिएबल बताता हूँ कि रेफरेंस वेरिएबल होता क्या है। अभी तक आपने नॉर्मल वेरिएबल को यूज़ किया था। नॉर्मल वेरिएबल कहने का मतलब आप इंट x इक्वल टू 10 को यूज़ करते थे। हालांकि ये रेफरेंस वेरिएबल है क्या, और ये चीज़ C में नहीं था, ये चीज़ आपका C+ के अंदर आया है। रेफरेंस वेरिएबल करता है क्या, इसके नोट्स में आज लिखवा देता हूँ, और नेक्स्ट डे इसके प्रैक्टिकल भी आपको दिखाएंगे, या खुद से भी इसकी प्रैक्टिस सर्च कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। रेफरेंस वेरिएबल को सबसे पहले पॉइंट आउट करते हैं कि रेफरेंस वेरिएबल है क्या चीज़। ध्यान दीजिएगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, रेफरेंस मीन्स क्या होता है, एड्रेस। ठीक है, एड्रेस को आप हर कोई जानता है। एड्रेस एक नॉर्मल वर्ड है, कॉमन वर्ड है, हर कोई जानता है। रेफरेंस मीन्स एड्रेस। रेफरेंस वेरिएबल इज एन इंटरनल पॉइंट, ठीक है, डिक्लेरेशन of reference variable is preceded with address of, यानी and symbol, ठीक है, but do not read it as address of. Reference variable must be initialized during declaration.
ये क्या कहता है, रेफरेंस वेरिएबल को आप डिक्लेरेशन के साथ साथ इनिशियलाइज भी आपको करना पड़ेगा। ये लाइन जो है मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, इसको हाईलाइट कर देते हैं कि जब भी आप रेफरेंस वेरिएबल बनाओगे तो उसे आपको क्या करना होगा, हाईलाइट ये करना होगा, क्या कहते हैं, इनिशियलाइज करना होगा। इनिशियलाइज कहने का मतलब उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू आपको असाइन करना होगा। इनिशियलाइजेशन का मतलब यही होता है। और एक चीज़ और क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप रेफरेंस वेरिएबल बनाओगे तो उससे पहले डिक्लेरेशन ऑफ रेफरेंस वेरिएबल इज प्रीसीडेड विद एंड। जैसे आप लोग पॉइंटर पढ़े थे तो पॉइंटर से पहले स्टार लगाते थे ना, स्ट्रिक साइन। यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल में क्या लगाना होगा, एड्रेस ऑफ। ये क्या स्टोर करता है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल, पॉइंटर की तरह स्टोर करता है, बट ये सी प्लस के अंदर है, सी के अंदर नहीं था। रेफरेंस वेरिएबल को जब भी डिक्लेयर करोगे तो उसके साथ साथ उसने इनिशियलाइजेशन भी करना जरूरी है, ठीक है। रेफरेंस वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज्ड ड्यूरिंग डिक्लेरेशन, ये पॉइंट हमने हाईलाइट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट कैन बी इनिशियलाइज्ड विथ ऑलरेडी डिक्लेयर्ड वेरिएबल्स ओनली। इसका ये भी एक रूल है कि जो वेरिएबल आपने पहले बनाया है, जैसे आप लोग पॉइंटर बनाते थे ना, तो पॉइंटर के अंदर क्या डालते थे, क्या वैल्यू डायरेक्ट डालते थे या वेरिएबल के नेम डालते थे, वेरिएबल के नेम डालते थे, तो बाय डिफॉल्ट तो वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता था। अब यहाँ पे क्या है कि जब आप रेफरेंस वेरिएबल बनाओगे तो रेफरेंस वेरिएबल डायरेक्ट किसी वैल्यू को नहीं लेगा। अगर आप चाहोगे कि हम रेफरेंस वेरिएबल के अंदर 10, 20 ये सब डाल दें तो ये डायरेक्ट नहीं लेगा। जब भी रेफरेंस वेरिएबल कोई वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, किसी एड्रेस को एक्सेप्ट करेगा, तो वो होगा किसी वेरिएबल का वैल्यू जो ऑलरेडी किसी वैल्यू से असाइन हुआ पड़ा है। जैसे आपने इंट ए लिया, इंट ए का वैल्यू 10 डाल दिया, अब इंट एड्रेस ऑफ वेरिएबल यानी रेफरेंस वेरिएबल बी इज इक्वल टू ए, ऐसे करोगे। मैं भी एग्जांपल लिख देता हूँ, आप लोग इसको प्रैक्टिकल कर लैब में ट्राई करना। रेफरेंस वेरिएबल कैन नॉट बी अपडेटेड, आप इसे अपडेट नहीं कर सकते। एक बार अगर आपने जैसे बिल्कुल वैसे की तरह, क्या कहते हैं, कांस्टेंट की तरह, हम लोगों ने इसके पहले क्या पढ़ा था, कांस्ट वेरिएबल पढ़ा था, है ना। तो कांस्टेंट वेरिएबल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर आप एक बार कांस्टेंट वेरिएबल बना देते हो तो उसे आप अपडेट नहीं कर सकते। रेफरेंस वेरिएबल भी उसी तरह से है, लेकिन बिल्कुल कांस्टेंट की तरह नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट के अंदर हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पास कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू नहीं पास कर सकते। इसका एग्जांपल क्या है, मान के चलिए इंट एक वेरिएबल बनाया और इंट एड्रेस ऑफ बी एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया, तो इसके अंदर ए आपको ऐसे असाइन करना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, है ना, ऐसे यूज़ कर लेना। और वापस इसकी फिर वैल्यू को अपडेट अब नहीं कर सकते हो। असाइनिंग या फिर इनिशियलाइजिंग लिख देता हूँ, इनिशियलाइजिंग रेफरेंस वेरिएबल बी विथ ए, ठीक है। इस तरीके से इसको कल यूज़ करके देख लेना और प्रिंट करके देख लेना, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। आज हमने क्या क्या फोकस किया, आज हमने डेटा टाइप पे फोकस किया, डेटा टाइप के बारे में बताया, उसकी वैल्यू कैसे स्टोर होता है। बाकी एक चीज़ रह गया, उसमें क्या है कि हम लोग स्पेस के साथ अगर वैल्यू लेते हैं तो गेटलाइन फंक्शन का इस्तेमाल होता है। अब गेटलाइन जो है हमें देखना होगा, डेवसी में तो ऐसे डायरेक्ट नहीं चल रहा है, हम बेस कोड में देखेंगे या कल डेवसी में भी अलग और कुछ तरीके से उसको यूज़ करके देखेंगे। फ्लोट बताया, डबल बताया, लॉन्ग कैसे लेना है, बुल कैसे लेना है, वर्ड तो आप यूज़ कर ही रहे हो, और इसके एग्जांपल्स भी हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, सबका एग्जांपल, बुलियन का भी एग्जांपल पेस्ट कर दिया है। इसके साथ साथ हमने इनपुट एंड आउटपुट बताया आपको। इनपुट आउटपुट हम लोग सी में कैसे लेते थे, सी प्लस में कैसे लेते थे, ऑपरेटर का नाम क्या है, ठीक है ना, जो ऑपरेटर आप लोग यूज़ करते हो, जैसे आप आउट करते समय तो इंसर्शन बोलते हैं, इनपुट लेते समय उसे एक्सट्रैक्शन कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग याद रखना, कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, मेरा ये कहना है। और इसके बाद जो है रिमेंबर पॉइंट लिख दिया हूँ, ये पॉइंट हम आगे आने वाला सेशन में डिस्कस करेंगे अच्छे से। इस पॉइंट का मतलब क्या है, आई स्ट्रीम को हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं भाई, किस लिए यूज़ करते आ रहे हैं, या तो सी आउट सी इन के लिए यूज़ कर रहे हैं, या फिर ये इसके लिए भी यूज़ कर रहे हैं, इंसर्शन एक्सट्रैक्शन के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। एंडल भी आपका आई स्ट्रीम के अंदर ही है, ये सब यहाँ पे लिख दिया मैंने। एंडल का क्या काम है ये भी लिख दिया। एंडल की जगह पे अगर आप स्लैशन को यूज करना चाहोगे तो भी लिख दिया, और इसके साथ साथ रेफरेंस वेरिएबल का हमने डेफिनेशन दिया है। अब इसकी कल प्रैक्टिस आप लोग कर लेना। अब मैं इसकी PDF बना करके आपके व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ,
आप लोग इसकी नोट्स बनाते रहना। आज के सेशन में कोई डाउट तो नहीं दानिश ना, सब ठीक ठाक है ना, ज़्यादा लेंदी तो नहीं है ना? नहीं सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, स्टार्ट करेंगे ऑपरेटर और सारे ऑपरेटर्स को बारी बारी से और अच्छे से जानेंगे। ठीक है, मैं थोड़ी देर में ये PDF बना करके आपके व्हाट्सएप पे डाल रहा हूँ, आप लोग स्टेप बाय स्टेप नोट्स बनाते रहना। और इसके साथ साथ ये जो रिकॉर्डेड वीडियो है सुप्रो पाठशाला यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट डे, बाय बाय।